हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। देखिए, आज पैसिव वॉइस की अगली वीडियो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम आपसे दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पैसिव वॉइस। तो असर्टिव के ही पैसिव वॉइस चल रहे हैं अभी भी। अभी भी हम असर्टिव में ही आपको असर्टिव सेंटेंस में ही पढ़ा रहे हैं और इससे पहले हम आपको दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि 3 वीडियो हमने डिस्कस की हैं। देखिएगा, टेंस वाइज हमने समझा दिया है। अगला आपका है, अगर मॉडल वर्ब दिए होते हैं, क्या दिए होंगे मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, है ना, मे, माइट, विल, वुड, शैल, तो जो तो आप जानते होंगे, शुड, मस्ट और ऑट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमें क्या बढ़ाना होता है, बी बढ़ाना होता है। ऐसे ही अगर इसमें ही दूसरा पार्ट आता है, अगर इन्फिनेटिव कहीं दिया होता है, इन्फिनेटिव, तो भी आपको क्या लगाना पड़ता है, इन्फिनेटिव का अगर जिक्र होगा इन्फिनेटिव, तो भी आपको बी और प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ती है। जैसे बी यहाँ लगेगा, तो आप एग्जांपल देख लीजिएगा, 2 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे आई कैन हेल्प यू, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट छांट लीजिए। आई कैन हेल्प मत कर सकता हूँ, किसकी कर सकता हूँ, यू की, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यू कैन बी हेल्प्ड, अब क्या हो जाएगा, बाई। मी का क्या हो गया, आई का क्या हो गया, मी। ठीक है, तो हमने कैन के साथ क्या बढ़ा दिया, बी। पैसिव बनाया तो हमने बी बढ़ा दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी प्रकार का एक और एग्जांपल। दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो वही है इज टू, एम टू, आर टू, बाज टू, बर टू, हैज टू, हैव टू, है ना, जो वर्ब हैं जो इन्फिनेटिव की रचना कर देती हैं। तो ये टू स्पीक है, यहाँ पर टू है, टू स्पीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश। अब क्या करें हम, पहले आई दे के साथ हैव था, अब इंग्लिश हैज, अब टू और बी, इंग्लिश हैज टू बी। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन, और बाई दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर मॉडल वर्ब दी होती है कहीं, या कहीं जो इन्फिनेटिव का पार्ट कहीं दिया होता है, इज टू, एम टू, आर टू, बाज टू, बर टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, अगर ऐसे हैड टू, है ना, तो ये आपको टू बी प्लस लगा करके आपको सेंटेंस बना देना होता है। ठीक है, बना लेंगे ना। ठीक है, एक और सेंटेंस दे दें, देखिएगा, एक और सेंटेंस लीजिए। सी was to write a letter। देखिएगा, अ लेटर कैसे बनाओगे इसका, ये भी ध्यान रखना है आपको, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इधर उठाएंगे तो। ठीक है ना, सब्जेक्ट बन गया ना, ए लेटर। अब क्या करें हम, इसके अनुसार भी क्या रहेगा, बाज, क्या बढ़ा दें, बी, ई लेटर, बाज टू बी, और राइट का क्या हो गया, रेटिन, और बाई, और इधर सी का क्या हो गया, हर। तो मतलब हम बार बार बी तो बढ़ा रहे हैं, कोई नया नियम थोड़ी लगा दिया हमने। ठीक है ना। अब देखें, आप अगली बात पर चलते हैं। हम ये बिगाड़ दे रहे हैं और आप नोट, मतलब आप करना सॉल्व। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे, तो इस तरह के सेंटेंस बता दीजिएगा, या कहीं कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। और चलते हैं, अगर अब आती है, अगर इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स दिए होते हैं सेंटेंस में, क्या दिए होते हैं, इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स। अगला रूल आता है, आप अपना देख लेना, रूल तो मुझे याद नहीं है कौन सा वाला रूल है, बहरहाल रूल ये चल रहा है अगला, है ना, वीडियो के हिसाब से आप देखते रहना।
एक रूल में इस वीडियो के अनुसार देखते हैं तो ये दूसरा रूल हो गया, पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर इंडेफिनिट सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे होता है समवन, एवरीवन, नो वन, नन, पेन्स, ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, ठीक है ना, डिफिकल्टीज, सरकमस्टांसेस, स्टांसेस, ETC इतना ही रहने दीजिएगा। वन भी होता है ना इसमें, जैसे वन एग्जाम्पल में दे दूंगा, मैं एग्जाम्पल ले लीजिए। तो अगर ये सब्जेक्ट दिए होते हैं किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हम रिमूव करते हैं, इनको रखते नहीं है। ठीक है ना, जैसे कैसे अब लेंगे, जैसे वन हेल्प्ड मी, वन हेल्प मी, किसी ने मेरी सहायता की। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब पास्ट, अरे सेकंड फॉर्म वन पर बताए थे मैंने उसमें रूल, सेकंड फॉर्म पर बाज बर, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, आई बाज। अब क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड। अब बाई वन नहीं लगेगा, हाँ ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, पेन्स टॉट हिम। पेन्स माने समस्याएं, कष्ट, मुसीबतों ने उसे पढ़ा दिया, शिक्षित कर दिया, है ना। पेन्स माने अब कौन सी मुसीबतें, ऐसा कुछ है नहीं, जिक्र नहीं है, इंडेफिनिट होगा। तो मी का, इसका हिम का क्या हो गया, ही। फिर सेकंड फॉर्म का है बाज, टीच की टॉट, टॉट सेकंड थर्ड एक सी होती है, तो ही बाज टॉट, अरे हिम का ही कर दिया, सेकंड फॉर्म की बाज लगा दी, ठीक है, और टॉच का ये भी थर्ड फॉर्म की टॉट टॉट होती है, और यहाँ बस बन गया। अब बाई तो लगाना नहीं, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसमें एक आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब वो क्या बात रखनी, देखो आप अपने आप ही कहोगे हाँ सर गलत हो जाता हमसे, मैं तीसरा बता रहा हूँ आपको, देखो नन विल एब्यूज मी, नन विल एब्यूज मी, मुझे कोई गाली नहीं देगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब हम इसको ले लेते हैं, मी का क्या हो गया, आई। अब देखो ना, विल सेल वाला है ना, अभी मॉडल वर्क अभी बता के गए और टेंस में भी बताया था हमने आपको। तो अब आई के पहले नन के साथ विल था, अब आई के साथ क्या लगेगा, सेल। तो आई सेल भी, अरे तब समझ में आ रहा होगा ना, मॉडल के साथ भी बढ़ाते हैं, एब्यूज्ड, आई सेल भी एब्यूज्ड। तो नन तो लगेगा नहीं। अब लग रहा होगा आपको सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत सेंटेंस, क्या है ये, बिल्कुल टोटली गलत हो गया। अच्छा क्यों गलत हो गया, आप बताओ क्यों गलत हो गया, सोचो ना भाई, ये नेगेटिव था ना, तो नॉट तो लगी नहीं इसमें, लगी कहीं, तो ये सेंटेंस मैंने क्या कर दिया, गलत, बिल्कुल रॉन्ग। सही क्या बनेगा, आई सेल, भाई सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड आएगा। आई शैल नॉट बी एब्यूज्ड, आई शैल नॉट बी एब्यूज्ड बनेगा सेंटेंस। अब मतलब आपको प्रीपोजिशनल प्लस एजेंट नहीं लगाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना, भाई ध्यान रखना है बेटा, ये रूल आते हैं, ये रूल कंपटीशन की छोड़िए, आप कंपटीशन में तो खैर आते ही हैं, लेकिन आपके 12th में भी ये रूल आ जाते हैं, तो फिर दिक्कत आती है आपको। मेरे बच्चे कहते हैं ये रूल तो हमने पढ़े भी नहीं थे, मतलब कम किताबें जो हैं कम डिस्कस करती हैं इन रूल्स पर। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप, और कोई दिक्कत रहती हो आप पूछेंगे मुझसे, ठीक है, ये भी बिगाड़ता हूँ। अगली बात पर चलिए, रूल नंबर 3 ले लीजिए,
अब लेते हैं रूल नंबर 3। रूल 3 देखिएगा, अब बात आती है हमारी कि कभी कभार सेंटेंस क्या होता है, केवल सेंटेंस में इन्फिनेटिव दी होती है और इजेमार का सेंटेंस होता है। मतलब सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का जो सूत्र होगा वो इस तरह का होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ देखिए वर्ब लिख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लिख रहा और, ठीक है ना। वर्ब प्लस यहाँ नाउन प्लस यहाँ टू और प्लस यहाँ पर एमबी की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर इन्फिनेटिव। ये हम इसको इतने पार्ट को हम इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मैं लिखा ही नहीं कुछ, यहीं पर सेंटेंस समाप्त हो रहा है। देखो ना, यहीं तक लिख रहा हूँ ना मैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब सेंटेंस यहीं समाप्त हो रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे यार। कैसे, देखिए सूत्र बता दे रहा हूँ। पीवी देखिए, पीवी फॉर्मूला क्या होगा, तब पीवी का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बिल्कुल वैसे वैसे, या नाउन, या नाउन होगा, नाउन जो भी वर्ड है वही रख लेंगे, नाउन। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ टू होगी तो टू की टू रख लो, यहाँ बी और फिर एम बी की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सरल है, हर कमजोर बच्चा समझ लेगा इस रूल को। चलिए, और अब कम समझ में आ रहा होगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आई हैव बुक्स टू सेल। देखो सब्जेक्ट वर्ब नाउन टू और एम बी की फर्स्ट फॉर्म है। देखो ना, आप अपने आप ही देख लो, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, बुक्स नाउन हो गया, टू ये हो गया और एम बी की फर्स्ट फॉर्म जो हो गई। ठीक है, अब ये सेंटेंस इस सूत्र में डाल दो, डालो, बनाओ आप लोग। क्या बनाएंगे बेटा, बताओ क्या बनाएंगे इसके अनुसार। सब्जेक्ट मतलब यही सब्जेक्ट रहता है, उधर कुछ नहीं लाना है, उधर से कुछ नहीं लाना है, यही से वाला सब्जेक्ट रहेगा आई। अब क्या करेंगे हम, हैव, आई हैव बुक्स, बिल्कुल वैसा वैसा, आई हैव बुक्स। समझ में आ गया। सब्जेक्ट वही रख लिया, मतलब जेई वाला सब्जेक्ट रख लिया, जेई वाली वर्ब रख ली, जेई वाला नाउन रख लिया। जहां पर भी टू मिलेगा, एकदम जहां टू मिलेगा आपको वहीं पर रुक जाओ। अब क्या करो, टू का टू लिख दो पहले, टू। अब टू के तुरंत क्या बढ़ाई दो, बी। और फॉर्म में बेटा तुम्हें मालूम होनी चाहिए, फॉर्म में याद कर लेना। सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड बनेगा पैसे वॉइस। आई है ना, आई है बुक्स टू बी सोल्ड, मेरे पास बेचे जाने के लिए किताबें हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और लिखो ही हैड, है ना, 5 बॉयज टू टीच, है ना। ही हैड 5 बॉयज, उसके बाद 5 लड़के थे पढ़ाने के लिए। अब क्या बनाओगे, ऐसे बना दो भाई, ऐसे बना दो। एक ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो गया, नहीं बनाए दो तो क्या, एस कैसे ले लो, ही हैड 5 बॉयज टू बी टॉट। आई है ना, ही हैड 5, है ना, ही हैड 5 बॉयज टू बी टॉट। तो ये देखिए हमारा कैसे बना, ही का ही रहा, हेड का हेड रहा, 5 का 5 रहा, बॉयज का बॉयज रख लिया और टू बी लगा दिया, टॉट लगा दिया। समझ में आ रहा होगा ना। अरे तब इतनी बात समझ में आ रही होगी भाई। हाँ तो बस ये बनाना है। और ले लो, और ले लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं है ना, आप मोल के हैं ना मैं मोल का हूँ। और ले लीजिएगा, देखिएगा, देयर आर सम स्टूडेंट्स टू पनिश। कुछ छात्र हैं दंडित करने के लिए, है ना। तो क्या है, देयर का
देयर रहा, आर का बेटा आर रहा, सम का सम रहा, और स्टूडेंट्स का स्टूडेंट रहा, और टू बी क्या होगा यहाँ पर, टू बी पनिश्ड, देयर आर सम स्टूडेंट्स टू बी पनिश्ड। ठीक है ना। और ले लो, इट इज टाइम टू प्ले, या खेलने का टाइम है। मतलब ये तो सेंटेंस बहुत आता है। क्या बनाएंगे, इट इज, नया नियम नहीं निकल रहा है। देखो इट का इट रख दिया, देर का देर रख दिया, आर का आर रख दिया, एज का एज रख दिया, सम का सम रख दिया, टाइम का टाइम रख दिया। देख रहे हैं, स्टूडेंट का स्टूडेंट रख दिया, है ना। जहां टू होता है वहां जाके बदलाव होता है। टू तक लिख लो बिल्कुल वैसा वैसा ही। जिस सेंटेंस में देख लो वहां तक टू होता है वहां तक वैसा ही लिखते हैं। फिर बाकी बात क्या बढ़ा लेते हैं, बी, और फिर क्या कर देते हैं, प्लेड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। तो इतने बेटा एग्जाम्पल समझ में आ गए। ठीक है, आप नोट करेंगे। ठीक है, नहीं कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो हमसे आप कमेंट में कमेंट करके पूछेंगे। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया करो। खराब लगे तो खराब कर दो कमेंट, अच्छा लगे तो बेटा गुड कर अच्छा कर दीजिए। तो हम आपसे कहते हैं बेटा कम से कम कमेंट तो करिएगा, है ना। कमेंट नहीं करोगे तो हमें इन्फोर्समेंट कैसे मिलेगा भाई, इससे हमें उत्साह मिलता है। आप कमेंट करिए, है ना, कमेंट करिए जरूर, है ना। अगला आता है रूल, अब रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4, तो इसमें देखिएगा सेंटेंस का सूत्र यही रहेगा, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस यहाँ पर एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी सी रचना बदल गई, पहले यहाँ खत्म होता था, अब ये रचना बदल चुकी। तब इसका हम क्या बनाएंगे सूत्र, इसका सूत्र चेंज हो जाएगा। ये हो गया ए बी के लिए, किसके लिए, ये एक्ट बॉयज के लिए, और जिक्स के लिए हम पी बी के लिए। जैसे क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट रख लो, वर्ब रख लो, नाउन रख लो। ठीक है, अपनी तरफ से जो ऑब्जेक्ट धर लाओगे तो जो ऑब्जेक्ट लगाओगे बात से पहले फॉर लगानी पड़ेगी आपको। जे ऑब्जेक्ट धर लाएंगे तो दो नाउन इकट्ठे नहीं हो सकते ना। ठीक है ना, इसलिए हम प्रीपोजिशन का जिक्र करेंगे, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध जोड़ने के लिए। भाई प्रीपोजिशन डेफिनेशन भी आपको मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे, नाउन के तुरंत बाद एक और नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो आपस में दोनों इकट्ठे ना हो। तो ये क्या कर दिया हमने, फिर यहाँ पर फॉर लाएंगे, फॉर के बाद फिर यहाँ वही ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना, जी वाला ऑब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं करेंगे इसे, फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आएगा। फॉर लगाएंगे, फॉर के तुरंत बाद उसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। मी है तो मी ही रखेंगे यहाँ पर, है ना, आई कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टू लिख दो, फिर जो ये फिर आ गए यहाँ पर हम बी कर दो और एम बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप पहले समझ लो, कोई दिक्कत होती है तो आप सूत्र को हमसे दोबारा से फिर पूछ लेना। ठीक है, देखिएगा जैसे आई हैव सम टॉयज टू गिव चाइल्ड, है ना, मेरे पास बच्चे को देने के लिए कुछ खिलौने हैं। तो यहाँ पहले टू गिफ्ट तक खत्म होता था, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तक, ये चाइल्ड और बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम, वैसा वैसे ही लिखो, आई का आई, हैव का हैव, वर्ब का वर्ब, नाउन का नाउन। तो सम टॉयज पूरा रख दिया हमने, सम टॉयज। ठीक है ना, अच्छा ठीक से बना लो इसको, सम टॉयज। अब क्या करें हम, जैसे टू आएगा तो यहाँ पर क्या करें हम, फॉर। अब क्या करें, चाइल्ड, द चाइल्ड भी नहीं करना, जैसा बिल्कुल वैसा वैसा ही रखना। आई हैव सम टॉयज फॉर चाइल्ड टू बी गिवन। ठीक है, हो गया वैसे बॉयस। अरे ये भी कठिन नहीं है ना, और देख लो,
एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लो, देयर आर some books to sell the poor। कुछ किताबें हैं गरीबों को बेचने के लिए, ठीक है। क्या बनाओगे, बेसो बेसे लिखो, देयर आर सम बुक्स फॉर द पुअर टू बी, अरे फॉर ले आए इधर, फॉर द पुअर, और जहाँ टू के बाद तुरंत बी बढ़ाओ, टू लिख दो, बी बढ़ा दो, सेल की सोल्ड कर दो। एक और ले लो, it is the room to put the books। यह कमरा है किताब रखने का, ठीक है। तो बस ऐसे ही ले लो, इट इज द रूम। अब फॉर लगा लो, जैसे टू आती है तो फॉर तुरंत लिख लो, कब लिखें फॉर, वो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर द, इट इज द रूम फॉर द बुक्स, क्या करेंगे, टू बी और पुट। समझ में आ रहा है ना। अब कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कहीं शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हैं, बताओ, ठीक है ना। और एक और ले लो एग्जाम्पल, देखिएगा, चौथा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, उसके बाद अगला रूल, इट इज टाइम टू प्ले, कुछ जरूर टाइम ही लिखे यहाँ पर, इट इज फील्ड लिख दो, इट इज टाइम टू प्ले द मैच। क्या बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे, बनाओ, इट इज टाइम, टू आ गया तुरंत फॉर लगा लीजिए, फॉर द मैच टू बी प्लेड, हो गया, ठीक है। तो ये हमारी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल हमारे जो थे वो समाप्त हो गए। अगली बात पर हम बात करते हैं आपसे, आप ये नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है। और फिर वीडियो आपके पास होगी, जरूर ना आप नोट करो, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना, चाहे जैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली बात आती है, अगर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, रूल नंबर 5, बेटा 5 ही रूल हो पाएंगे, वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में आपसे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, 4th वीडियो में। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस को पैसिव चल रहे हैं, अगर सेंटेंस मान लीजिए कॉम्प्लेक्स होता है तो केवल आपको पैसिव जो बनाना है वो केवल आपको प्रिंसिपल क्लॉज की बनाना है। जैसे सीता सेज दैट ही विल गो। अब देखो, एक तो पार्ट हमारा ये रहा और एक पार्ट हमारा ये रहा, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए हैं और बता देंगे। सीता है, सीत नहीं सीता। तो देखो, अब हम जब पैसिव बनाएंगे, मतलब रूल क्या करेंगे, जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हो तो, मैं रूल बोल रहा हूं, तो उसके केवल प्रिंसिपल क्लॉज का पीसी का पैसिव बनाते हैं और एसी को यों ही के यों ही छोड़ देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को यों का यों ही छोड़ देते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया ना। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इट इज सेड। इज क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट में लिखा था तो इट सब्जेक्ट सिंगुलर में, इज सेड। और बाई प्लस एजेंट नहीं लगाते इसमें, यहाँ बाई सीता नहीं लिखेंगे हम। मैं आपको रूल फिर बोल दे रहा हूँ, जब किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें केवल प्रिंसिपल क्लॉज का पैसिव बनाते हैं। यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो इट को सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना करके, है ना, पैसिव बना देते हैं। और लेकिन प्रीपोजिशन प्लस, लेकिन प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन बाई आता नहीं आता, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। यहाँ बाई सीता नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। और उसके बाद वैसा वैसा ही लिख दो, दैट ही विल गो। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल देख लो, ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की, दैट दे हैव टॉट, उसने आशा की, दे हैड टॉट, हैड सॉरी इधर पास्ट है ना, दे हैड टॉट, ठीक है, वे पढ़ा चुके होंगे। समझ में आ रहा है ना आपके, तो दे हैड टॉट। अब देखिएगा तो क्या करें, इसका नहीं बनाएंगे पैसिव, कितने का बनाएंगे, इतने का। क्या करें, इट सेकंड फॉर्म में है, क्या लगाओगे, बाज, इट वाज एक्सपेक्टेड, बस बाई प्लस एजेंट लगना नहीं, मना किया मैंने आपको। और दैट के बाद बिल्कुल सेम लिख दो, दैट दे हैड टॉट, ठीक है। अगला रूल आता है, ठीक है, अगला रूल 5 छठवां और कर लो बेटा, वीडियो बड़ी हो रही है बच्चियों, क्योंकि ये इसका रूल पार्ट रह जाएगा ना फिर। ये छठवां रूल है, अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही हो, यदि सेंटेंस किस में हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, लेकिन पीसी का क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, तो इट नहीं लगाएंगे। पीसी का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बना देते हैं, लेकिन फिर भी प्रीपोजिशन प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। ये हमारी वीडियो रोक रोक करके आप समझ लेना हिसाब से, ठीक है। जैसे ही एक्सप्लेन्ड मी दैट ही वुड गो। ध्यान देना। अब देखो, मी की ऑब्जेक्ट है का नहीं, मी का है ना, बस यही तो बता रहा था मैं। पहले ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट था, से का ऑब्जेक्ट था क्या, नहीं था। एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट है, वही समझाया, किसे समझाया, मी, तो मी का क्या हो गया, आई। और फिर ये सेकंड फॉर्म है, बाज एक्सप्लेन्ड, आई बाज एक्सप्लेन्ड। फिर भी बाई प्लस एजेंट नहीं लगाएंगे, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट फिर भी नहीं लगेगा, लगता ही नहीं है। दैट ही वुड गो, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ये मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिए। वीडियो बेटा ज़्यादा बड़ी हो रही है, अगली वीडियो में आपसे हम डिस्कस करते हैं। तब अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे लोगों को बताइए, लाइक करिएगा, कमेंट दीजिएगा। बेटा अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट दीजिए आप, ठीक है ना, अच्छे रूल लगते हैं तो। और लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।